हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। चिंतन जो कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस पर ध्यान दें, अति महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि वाणी पर नियंत्रण कर पाना ही संसार बंधन से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है। जिसने वाणी पर नियंत्रण कर लिया, समझें कि उस संसार से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। दूसरा है, जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह मन पर नियंत्रण कैसे रख सकता है। मन को वश में करना हो तो सबसे पहले जिह्वा को वश में करना ही पड़ेगा। तीसरा है, वाक्य या शब्द मुंह से निकलने पर पीछे लौटाना असंभव है। आप कुछ बोल दिए जो किसी को दिल को ठेस पहुंचा दे, आप भले ही क्षमा मांग लें, लेकिन उसके हृदय पर वो आघात रहेगा। इसलिए सोच विचार करें वाणी प्रस्तुत करें। चौथा है, सदा ही अपनी या अपनों की प्रशंसा करते रहना, परस्पर चर्चा में भी अपनी चर्चा चलाते रहना बुद्धिमानी नहीं है, या दूसरों की दृष्टि में अपनी को गिराना है। इसलिए ऐसा करने से बचें। पांचवा है, जिह्वा पर सबसे अधिक नियंत्रण होना चाहिए। आनंद खाने में नहीं खिलाने में है, तथा बोलने की कला से सुनने की क्षमता श्रेष्ठ है। इस बात का सदैव ध्यान रखें, क्योंकि आगे बढ़ने का सबसे बड़ा उपाय यही है। छठा है, सदा शांति रहने का प्रयास ही सबसे बड़ी तपस्या है। सातवां है, किसी के घर में जगह बना लेना सरल है, परंतु हृदय में स्थान पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए ऐसा करें कि हृदय में स्थान प्राप्त करें। आठवां है, यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करने का भी हमें अधिकार नहीं है। इसलिए यदि आपसे भलाई संभव नहीं है तो किसी की बुराई करने का प्रयास भी न करें। नौवां है, यदि हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा करने का क्या अधिकार है। वस्तुतः आज समाज के अधिकांश व्यक्ति किसी की प्रशंसा तो नहीं करते हैं, लेकिन निंदा करने में उन्हें बड़ा रस आता है, और खासकर स्त्रियों की जमायत तो इस कार्य में अधिक बढ़ चढ़ के होती। जहाँ भी 4-5 स्त्रियां देहात की बैठ जाए तो समझिए कि वो किसी न किसी दूसरे की शिकवा शिकायत ही करती पाई जाएंगे। इसलिए निंदा को सभी शास्त्रों में त्याज्य कहा गया है, सबसे बड़ा पाप कहा गया है, अग कहा गया है। 10वां है, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा हम दूसरे से चाहते हैं। इसलिए दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो हम दूसरों से चाहते हैं। 11वां है, जब तक हमें क्षमा करने की शक्ति नहीं है, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि हम अत्यधिक उग्र न हों, और अगर कोई किसी से कोई छोटा मोटा अपराध हो जाता है तो उसे क्षमा करने की प्रयत्न करें। बड़ा सुंदर ही कविता इस पर हमें याद आती है। अपनी किशोर काल में किसी कवि का पढ़ा था, शायद कवि का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन अंदाज लगता है कि शायद दिनकर की कविता होगी, क्योंकि कविताएं मुझे अक्सर याद रहती है, भले ही कवि का नाम भूल जाऊँ। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन निश्चल है। क्षमा उसी को सौंपती है जो सब तरह से दंड देने योग में प्रवृत्त भी हो। अगर उसके साथ कोई अपराध करता है तो वो अगर उस अपराध को नहीं गिनता है, क्षमा कर देता है, तो वो प्रशंसनीय व्यक्ति है। और जो खुद गाली सहने लायक है, कुछ करने लायक नहीं है, तो उसकी क्षमा महत्ता नहीं है। 12वां है, हमको मन की शांति तभी प्राप्ति होगी जब हम किसी के मन को अशांत न करें। बड़ा ही ये महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत धन दौलत लोग प्राप्त कर लेते हैं आज के युग में। बहुत सारे करोड़पति हो चुके हैं, अरबपति हो चुके हैं, खरबपति हो चुके हैं, लेकिन उनका मन अशांत रहता है। प्राचीन युग में गरीबियाँ ज़्यादा थी, लेकिन मन अत्यधिक प्रसन्न होता था। आज अमीरी भले ही आ गया है लोगों के पास, गरीबी मिट गया है, लेकिन शांति किसी के पास नहीं, अमन चैन किसी के पास नहीं। और यह सिर्फ अध्यात्म दे सकता है,
दवा की गोलियां नहीं, नहीं ऐसो आराम दे सकता है। इसके लिए आध्यात्मिक चिंतन, ईश्वर की शरण, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। हरि ओम तत्सत।